श्रोताओं नमस्कार। जिस तरह मौसम बदल रहा है वैसे वैसे सांस की समस्याएं बढ़ रही हैं। प्रदूषण एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। कोविड के बाद भी बहुत रोगियों में देखा गया कि सांस की समस्याएं लगातार बनी हैं। अस्थमा, एलर्जी, तरह तरह की समस्याएं लगातार हम देख रहे हैं। तो इन समस्याओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर हेमंत कुमार अग्रवाल साहब, जो लोहिया संस्थान में पल्मोनरी और चेस्ट विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आशीष जी। डॉक्टर साहब सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो मौसम बदल रहा है, AQI हम जानते हैं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी बहुत ऊपर है, 400 के 300 के बीच रहता है। एलर्जेंस भी काफी हैं इस मौसम में। तो किस तरह की समस्याएं आप अपने कार्यक्षेत्र में देखते हैं, OPD में देखते हैं? जब पॉल्यूशन होता है तो दो प्रॉब्लम होती हैं। एक वो टाइप के पेशेंट होते हैं जिनको सांस की समस्या पहले से होती है, जैसे किसी को आस्थमा है, किसी को COPD है और बीमारी है, तो पॉल्यूशन की वजह से उनके अटैक्स बढ़ जाते हैं। जब पॉल्यूशन नहीं होता है तो स्टेबल रहते हैं, पॉल्यूशन से बढ़ जाते हैं। तो ऐसे मरीजों को एडवाइस होती है कि वो जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले और ना जरूरत हो तो ना निकले, और जब भी निकले तो अपने साथ में सांस का जो भी पंप चल रहा हो उसको साथ लेके चलें। अच्छा, जो इनहेलर्स होते हैं, ताकि अगर अटैक आए तो तुरंत को ले सकें। दूसरे वो पेशेंट या वो लोग हैं जिनको सांस की समस्या नहीं है पहले से, लेकिन पॉल्यूशन की वजह से जब डस्ट पार्टिकल अंदर जाते हैं तो उससे खांसी होना, सांस होना एक आम बात हो गई है। तो मेरी राय यही है कि पॉल्यूशन अगर ज्यादा है तो ना निकले और जरूरत हो तभी निकले। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा इसको और विस्तार से जानना चाहेंगे, क्योंकि हमेशा जब भी आप ये मौसम देखिए, दिवाली के बाद वाला या जाड़ा जब ऑनसेट होता है तो पेपरों में निकलने लगता है कि जो है बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। हवा है जहरीली हो गई है। दिल्ली का उदाहरण हम देखते हैं, भारत के बहुत सारे शहर जो है मोस्ट पोल्यूटेड हैं अगर एयर क्वालिटी की बात करें। तो ये जो पोल्यूटेंट हैं, ये जो प्रदूषक हैं, जब हमारे शरीर में जाते हैं तो करते क्या है? ये किस तरह हमें बीमार बना रहे हैं? कैसे ये जो हवा है वो जहरीली हो जाती है? जी, तो हमारे जो लंग्स होते हैं, जो सांस की नलियां होती हैं, उनमें नेचुरल डिफेंस होता है। जैसे आप देखते होंगे कि हमारे नाक में बाल हैं और नीचे जाएंगे तो बलगम निकलता है, वो हमारे प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं। तो कुछ हद तक जो पॉल्यूशन होता है वो तो हमारे एयरवे क्लियर कर देते हैं। जैसे आप मान के चलिए कि जैसे झाड़ू लगाते हैं, ऐसे ही हमारे अंदर सीलिया होते हैं एयरवे के अंदर, सांस की नली के अंदर, जो झाड़ू लगाते रहते हैं। छोटे छोटे शायद बाल होते हैं, बाल जैसे होते हैं, इसको सीलिया बोलते हैं। तो एक एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, एक लेवल तक तो वो एयरवे क्लियर हो जाता है, लेकिन जैसे ही 100 से ऊपर जाता है तब फिर पॉल्यूशन ज्यादा हो जाता है और हमारी जो एयरवे होते हैं उसकी झाड़ू लगाने की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो इस जो डिसबैलेंस हो जाता है ये वाला, उससे प्रॉब्लम होती है। तो मतलब एक एग्जांपल लीजिए, जैसे कि किसी का मान लो अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 है तो 100 तक तो ठीक है, लेकिन जो एक्स्ट्रा 300 आ रहा है वो साफ नहीं कर पाते हैं। तो जो कार्बन पार्टिकल होते हैं और पोल्यूटेंट होते हैं वो हमारे सांस की नली होते हुए एल्वुलाई में जाते हैं। तो एल्वुलाई में जाके वहां फिर डैमेज करते हैं। अच्छा, फेफड़े को डैमेज करते हैं। अगर सांस की नली को डैमेज करते हैं तो उससे आस्थमा है, COPD है या खांसी आना, इस तरह से प्रॉब्लम होती है। और अगर एल्वुलाई तक पहुंच जाते हैं तो लॉन्ग टर्म में और जो गंभीर बीमारियां होती हैं जिसको न्यूमोकोनियोसिस बोलते हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज बोलते हैं। इनफैक्ट जो कहीं देखा गया है कि कैंसर, लॉन्ग टर्म कैंसर है, इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस है, इनकी संभावना बढ़ जाती है। तो यही है कि ज्यादा पोल्यूशन होगा तो हमारी लड़ने की कैपेसिटी कम हो जाती है, और जो सेल्फ मैकेनिज्म है शरीर का, जो खुद ही साफ सुथरा करता रहता है, वो बहुत उसमें प्रभाव पड़ेगा और वो ठीक से पोल्यूटेंट्स को बाहर नहीं कर पाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें अक्सर हम ये भी सुनते हैं, डॉक्टर साहब लोग भी कहते हैं कि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की समस्या हो गई, ये लोअर की। जी, तो क्या ये कुछ अलग अलग है? इसके लक्षण अलग अलग आते हैं? हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि एक अपर एयरवे होता है, लोअर एयरवे होता है। तो हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? जो हमारे जो सांस की नली होती है नाक से लेके और आप जो गले में देख रहे हैं, ये इसको वोकल कॉर्ड बोलते हैं। वोकल कॉर्ड का मतलब होता है जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है, जो साउंड बॉक्स बोलते हैं। तो वहां तक की जो सांस की नली होती है इसको अपर एयरवे बोलते हैं। तो इसमें मेनली नाक आती है और जो हमारे गले का पीछे का हिस्सा है वो आता है, इसको नेजोफेरिंक्स बोलते हैं। वोकल कॉर्ड से नीचे, साउंड बॉक्स से नीचे के पार्ट को हम लोअर एयरवे बोलते हैं। तो इसके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। जब अपर एयरवे इन्वॉल्व होता है तो उसमें नाक की वजह से छींके ज्यादा होती है, छींके आना, कफ, खांसी आना, सर्दी हो जाएगी, खांसी आएगी, जुकाम हो जाएगा और गले में खराश आएगी। ये अपर एयरवे होता है।
हैं। जो लोअर एयरवे में ज्यादातर सांस फूलती है और खांसी आती है। अच्छा, तो इससे थोड़े सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। तो डॉक्टर साहब, खांसी की बात आपने की और अभी कुछ दिनों पहले एक मिनिस्ट्री का आदेश भी था स्वास्थ्य मंत्रालय का कि कफ सिरप फायदा नहीं करता या उसको देने में सावधानी, तो इसके पीछे कैसे आप जो है हमारे जनता समझना? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इनफैक्ट ये सभी लोगों को जानना चाहिए कि जो खांसी के सिरप आते हैं वो मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक बोलते हैं कफ सप्रेसेंट जो कि खांसी को कम करता है, एक होता है एक्सपेक्टोरेंट जो हमारा बलगम होता है उसको निकालने में सहायता करता है। तो जो भी जो सरकार जो बैन लगाती है या जिससे हमें सावधान रहना चाहिए वो होते हैं जो सूखी खांसी वाले होते हैं, जो कफ को सप्रेस करते हैं, जो खांसी को कम करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारी खांसी आती है वो भी एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि जब भी डस्ट पार्टिकल हो गया या पोल्यूशन हमारे एयरवे में, सांस नलियों में जाएगा, उसको बाहर निकालने के लिए खांसी करनी पड़ती है। जब हम खांसेंगे उसके अंदर से जो स्पुटम या बलगम निकलेगा उसके द्वारा ही जो हानिकारक पदार्थ बाहर निकलते हैं। अगर हम एक ऐसा कफ सिरप दे देंगे जो खांसी को रोक देगा, तो अगर रोक देगा तो खांसी नहीं आएगी, तो जो डस्ट पार्टिकल जो बाहर निकलने चाहिए वो नहीं निकलते हैं और जो बलगम होता है वो अंदर सूख जाएगा अंदर ही अंदर, और सूखने की वजह से दो प्रॉब्लम होगी। एक तो जो पोल्यूशन गया था वो बाहर नहीं आ पाएगा, इरिटेट करता रहेगा। दूसरा ये है कि जो छोटी सांस की नलियां होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे कि सांस का खतरा, स्पेशली जिनको आस्थमा है उसका खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमें ड्राई कफ सिरप होते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। तो जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं आम बोलचाल में कि कफ जम गया है, कफ जम गया है, तो उसमें स्पेशली जो कोडीन होता है वो थोड़ा सा कफ सुखा देता है। जी डॉक्टर साहब, अब पोल्यूशन है और बार बार ये भी कहा जाता है कि गाड़ियां कम यूज कीजिए, कारपूलिंग करके करिए, पर लोग मानते नहीं है और उसका परिणाम हम हर साल देखते हैं, हर साल मीडिया में रहता है। पर बड़ा दुखद है कि हम लोग बिल्कुल नहीं मानते। कंस्ट्रक्शन वैसे ही चलते हैं, जो मेजर्स होने चाहिए, मिट्टी को गीला करें या जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट है उसको गीला करते रहें, पर वो सब नहीं है। तो अब डॉक्टर साहब, जो हम कर सकते हैं, जो श्रोता हैं, किस तरह अपने आप को जितना हो सके उतना सेफ रख सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं? उपाय में ये है कि आपने सही कहा कि गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है और गाड़ियों की संख्या की बढ़ने की वजह से शहर में कंजेशन होते हैं, चौराहे भीड़ लगती है। तो प्रॉब्लम तब आती है जब आप रेड लाइट पे रुके हुए हैं, उसमें अगर आपकी कार की सब खुला हुआ है तो उसमें आप इतना पॉल्यूशन इनहेल कर लेते हैं कि जो कि 20 सिगरेट के बराबर हो जाता है अगर आप 10 मिनट भी खड़े हुए हैं। खासकर जो बाइकर्स हैं या जो पैदल चल रहे हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा एक्सपोज होते हैं। तो इसको अवॉइड बस यही कर सकते हैं कि जितना मैक्सिमम हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, मेट्रो यूज कर रहे हैं और गाड़ियां जो है वो इलेक्ट्रिक वाली गाड़ियां यूज करें, कार पूलिंग करें। जितना हम अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे कोरोना काल में देखा गया काढ़ा पीने से या गर्म पानी पीने से भी कुछ राहत मिलती थी, तो उसमें भी कुछ सत्यता है, वास्तविकता है? बिल्कुल बिल्कुल सत्यता है। जो नेचुरल हमारी बॉडी होती है, हम लोग कहना चाहिए कि गॉड गिफ्टेड है और गॉड गिफ्ट की वजह से ही हम लोगों को लड़ने की क्षमता हमारे अंदर होती है। आपने देखा होगा कि कभी चोट लगती है, अगर कुछ भी ना करो तो भी वो हील हो जाती है। इसी तरह से बॉडी की क्षमता है लड़ने के लिए। जो कोरोना वायरस है या कोई भी वायरस होता है वो हमारे नाक के थ्रू प्रवेश करता है और नाक में हमारे बाल होते हैं, सीलिया होते हैं, स्पुटम होता है, वो बाहर निकाल के फेंक देता है। दूसरा, कुछ अगर चले भी जाते हैं एल्वुलाई के अंदर, तो एल्वुलाई में सेल्स होते हैं, इसको मैक्रोफेजेस बोलते हैं। तो वो किसी भी बैक्टीरिया वायरस को लड़ने के लिए काफी उपयोगी साबित होते हैं। तो अगर आपको मैक्रोफेजेस या जो बॉडी की लड़ने की सेल्स होते हैं उसको बढ़ाने हैं, तो उसके लिए आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी होगी। तो ये जो काढ़ा चाय होती है, काढ़ा पानी होता है जिसमें कि शहद, नींबू और कई सारी औषधियां मिली होती हैं, तुलसी है, अदरक है और वो है, तो उससे डेफिनेटली फायदा मिलता है, बॉडी की खुद की इम्यूनिटी बढ़ती है। तो जब बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी तो अंदर जो सेल्स हैं वो लड़ने में ज्यादा कारागार होंगी, तो डेफिनेटली ये फायदा करती है। जी डॉक्टर साहब, अब चलते चलते हमारे श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह का मौसम बदल रहा है और प्रदूषण भी बढ़ रहा है, स्मॉग की समस्या है ही बहुतायत है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? अब देखिए, मौसम परिवर्तन होना तो ये तो एक नेचुरल है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो अपनी बॉडी को हम बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं कि जब भी आप बाहर जा रहे हैं तो ध्यान रखिए, अगर पोल्यूशन ज्यादा है तो मास्क लगा लें, रूमाल से अपना फेस बांध लें। अगर आप रेड लाइट पे खड़े हुए हैं, अगर बाइकर्स हैं तो हेलमेट प्रॉपर तरीके से लगाएं। अगर आप कार में बैठे हुए हैं तो कार का शीशा बंद कर लें। और अगर आप पहले से आस्थमेटिक हैं या और कोई सांस की बीमारी है तो
तो दवा अपने साथ में रखें। और जैसा कि आपने बताया कि सुबह कोशिश करें कि अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करें। आप उसके लिए आप काढ़ा चाय पी सकते हैं, या आप एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं ग्रीन टी, वो भी आप उसका सेवन कर सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता दूं कि जितना भी पोल्यूशन जाता है हमारे नाक के थ्रू जाता है, अगर हम लोग सुबह शाम स्टीम भी ले लें तो वो भी एक फायदेमंद होती है। हमारे जो पोल्यूटेंट होते हैं, जो गंदे पदार्थ होते हैं, उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये भी एक उपयोगी साबित होता है जी। तो श्रोताओं, आप प्रोफेसर डॉक्टर हेमंत कुमार अग्रवाल साहब को सुन रहे थे, जिन्होंने बहुत सारी चीजें बताई कि किस तरह बढ़ते प्रदूषण के समय में और बदलते मौसम में हम अपने श्वसन स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप आकाशवाणी के स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।